श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में बाली वध हो जाता है और बाली भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अंत समय में आपने मेरा उद्धार किया। और किस प्रकार फिर तारा विलाप करती है और उसको संदेश देते हैं प्रभु श्री राम, और कैसे विभीषण का शौरी सुग्रीव जी का राज तिलक होता है किष्किंधा नगरी में। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनई बनावा। वे श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा सहयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेत कई श्रुति गावही। जीति पवन मन गोनी रस करी पुनि, मुनि ध्यान कबूक पावही। मोहि जाने अति अभिमान, बस प्रभु कयऊँ राखूं शरीरही। हस कवन सठ हटि काटि सुर, तरु बारी करही भूबरही। श्रुतियाँ नीति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कव्यचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान वश जानकर ये कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा, विलोकऊँ देऊँ सुबर मांगऊँ। जय जौनी जन्मो कर्म बस राम पद अनुराग हूँ। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनियों में जन्म लूँ वही श्री राम के चरणों में प्रेम करूँ। ये तन मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गाहि बाय सुर नर नहा, आपन दास अंगद कीजिए। और ये कल्याणप्रद प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्य के नाथ, बाह पकड़ के इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली की तनु त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पटावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न दे समारा। और बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। और प्रभु तारा को व्याकुल देखकर रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अतिध अधम शरीरा। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रकट सुतनि तव आगे सोवा, जीव नित्य के लगी तुम रोवा। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भगति बर मांगी। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई, सबई नचावत राम गुसाही। शिव जी कहते हैं, उमा स्वयं श्री राम जी सबको कठपुतली
की तरह नचाते हैं। तदंतर तब सुग्रीव आयुष दीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। और तब भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समुझाई, राज देऊं सुग्रीव जाई। और श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। रघुपति चरण नाय करे माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथ। और रघुनाथ जी की प्रेरणा से, आज्ञा से सब लोग रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कै, अंगद कै जो विराज, सियावर राम जय जय राम। ओ लक्ष्मण तुरंत बुलाए, पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कै, अंगद कै जो विराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। ये पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। सुर नर मुनि सब के ये रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। देवता मनुष्य और मुनि सभी की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंत्या जरे छाती। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे, सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुबाऊ। जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। और श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत कृपालु है। जानता हूँ अस प्रभु पर हरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। पुनि सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। फिर राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कै प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर नर जाऊं 10 चारि बरीसा। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही निकट शैल पर छाई। ग्रीष्म ऋतु बीतकर और वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करऊं तुम राजो, संतत हृदय धर्यों मम काजो। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट जाएं, तब श्री राम जी प्रवंश पर्वत पर जा टिके। प्रथमई देवन गिरि सुहारा, क्यों रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आए। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन को सुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। और सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरे के समूह गुंजरा कर रहे हैं। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायात हो गई। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहते अनुज सहित सुर भूपा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करें सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। देवता सिद्ध और मुनि भोरे पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयऊ बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। राम से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगलमय स्वरूप हो गया और सुंदर
पटक सिलाते शुभ्र सुहाई, सुख आसीन ते दो भाई। और स्फटिक मणि एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। कहते अनुजे सनखता अनेका, भगत विरति नृपनीति विवेका। राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। वर्षा काल मेघ न बिछाए, गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गण नाचन, लक्ष्मण देखु मोर गण नाचत, बारिद पेखी गई विरत तीरथ हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देखी।